आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर जाएंगे। वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समेत बहुत सी तकरीबात में शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट का बजट इजलास इस महीने की 28 तारीख से शुरू होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान को जल्दबाजी में आईनी तरमीमात करना पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए। पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर मुजाहिरों का सिलसिला जारी है और इस बेचैनी के दौरान अभी तक 62 अफराद हलाक हो चुके हैं। और खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस को पहले मैच में 3 विकेट से शिकस्त दे दी। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 रोजा दौरे पर जाएंगे। अपने दौरे में वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समेत कई तकरीबात में शिरकत करेंगे। जनाब मोदी राजकोट, अहमदाबाद और गांधीनगर में बड़े तरक्याती प्रोग्रामों और सिफारती सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। 4 रोजा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत सोमनाथ मंदिर की रूहानी तकरीबात मनाई जा रही हैं, जो गिर सोमनाथ जिले में साहिली कस्बे वीरावल में जुमेरात को शुरू हुई थीं। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी का 2026 में गुजरात का पहला दौरा कल्चर, मईशत, शहरी तरक्की और आलमी ताल्लुकात समेत कई पहलुओं से अहमियत का हामिल है। प्रभास पटन में जारी 4 रोज़ा सोमनाथ स्वाभिमान पर्व भारत के लाजवाल जज्बे को एक खराज अकीदत है, जिसने सोमनाथ मंदिर पर 1026 के हमले के बाद भी हार नहीं मानी। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म की मौजूदगी भारत की मालामाल सकाफत और रूहानियत के विरसे को महफूज रखने के हुकूमत के अज़्म का इयादा करती है। इक़्तिसादी पहलू पर वज़ीर-ए-आज़म राजकोट में दूसरी वाइब्रेंट गुजरात रीजनल कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी अहमदाबाद मेट्रो मरहला 2 के सेक्टर 10A से गांधीनगर में महात्मा मंदिर तक बकिया हिस्से का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्स के साथ गांधीनगर में एक आला सतह की सिफारती मीटिंग के साथ इख्तिताम पजीर होगा। भारत जर्मनी के दरमियान कलीदी दोस्ताना ताल्लुकात के 25 साल मुकम्मल होने के मौके पर दोनों रहनुमा तिजारत, टेक्नोलॉजी और माहौलियात के लिए साजगार तरक्की समेत मुख्तलिफ अहम शोबों पर ताउन को फ़रोग़ देने पर तवज्जो मरकूज़ करेंगे। अहमदाबाद से अपर्णा खुन की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। पार्लियामेंट का बजट इजलास इस महीने की 28 तारीख से शुरू होगा और 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि बजट इजलास का पहला मरहला 13 फरवरी को मुकम्मल होगा। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट के बजट इजलास का दूसरा मरहला 9 मार्च को शुरू होगा। जनाब रिजिजू ने कहा कि ये मुफीद और सूदमंद बहस व मुबाहिसे और अवाम पर मरकूज हुक्मरानी के तई एक अहम कदम है। जनाब रिजिजू ने मुत्तला किया कि मरकजी हुकूमत की सिफारिश पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने बजट इजलास 2026 के लिए पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का इजलास बुलाने की मंजूरी दे दी है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की फौज और आइन की नए सिरे से ढांचाबंदी इस बात का खुला सबूत है कि इस तनाज़े के दौरान उसकी गहरी खामियों का इंकशाफ हो गया है। जनरल चौहान कल पुणे पब्लिक पॉलिसी फेस्टिवल में इजहार ख्याल कर रहे थे। टेक्नोलॉजी और कौमी सिक्योरिटी से मुतालिक एक इजलास से खिताब करते हुए CDS ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अप्रैल में दहशतगर्दाना हमले के बाद पिछले साल मई में किया गया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को कुछ आईनी तरमीमात करना पड़ी, जो इस बात का एतराफ है कि पड़ोसी मुल्क के लिए कुछ अच्छा नहीं हुआ। जनरल चौहान ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के सिलसिले में महज एक वक्फा आ गया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी आइन की दफा 243 में तरमीम की वजह से उस मुल्क की आला दिफाई तंजीम में बड़ी तब्दीलियां आई हैं। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवेज आलमी पैमाने पर काबिल कदर हैसियत का हामिल है और भारत के 2047 तक एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनने के सफर में कलीदी रोल अदा करता है। जनाब वैष्णव कल नई दिल्ली में 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 दिए जाने की तकरीब में इज़हार ख्याल कर रहे थे। ये एजाज़ात रेलवे के 100 अफसरान और बेहतरीन कारकर्दगी पेश करने वाले 26 रेलवे जोन्स को दिए गए हैं।
जनाब वैष्णव ने कहा कि भारतीय रेलवे ने 2026 के लिए 6 नए अहद किए हैं। इनमें मुनज़्ज़म तरीके से इस्लाहात किया जाना, टेक्नोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए मोतबरियत, पैदावारियत और मेयारात व सेफ्टी को बेहतर बनाने और नौबातियाती जहन से निजात दिलाना है। उन्होंने कहा कि नया इख्तिराई पोर्टल भारतीय रेलवे को स्टार्टअप्स और इख्तिराकारों से मुंसलिक करेगा और इस निज़ाम की देखरेख के काम के लिए एआई का इस्तेमाल किया जाएगा। 2026 के 52 वीक्स में 52 रिफॉर्म्स किए जाएंगे, जिससे कि रेलवे का एक नया स्वरूप आने वाले वर्षों में एक नया टेक्नोलॉजी इनोवेशन पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। इसमें जो भी रेलवे के सामने प्रॉब्लम्स हैं, करीब 100 के आसपास ऐसे स्टेटमेंट्स रखे जाएंगे। इसमें स्टार्टअप्स हो, स्टूडेंट्स हो, एस्टैब्लिश्ड फर्म्स हो, वो सब उसमें जुड़ेंगी। एआई का उपयोग बड़े तरीके से किया जाएगा मेंटेनेंस एक्टिविटीज की। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि भारत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2047 तक विकसित भारत बनने के अपने सफर की जानिब गामजन है। उन्होंने कहा कि मुल्क ने एक तरक्की याफ्ता, खुद कफील और पुरएतमाद भारत की तामीर का एक पुरअज़्म और काबिल हुसूल निशाना मुकर्रर किया है। जनाब राधाकृष्णन कल पंजाब में जालंधर के करीब फगवाड़ा में लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की तकसीम असनाद की सालाना तकरीब से खिताब कर रहे थे। नायब सदर ने कहा कि भारत एक आलमी सुपर पावर बनने के लिए काम कर रहा है, न कि छोटे मुल्कों को हिदायतें देने या दूसरों से हिदायतें हासिल करने के लिए। उन्होंने कहा कि हम सब बराबर हैं और बनी नौ इंसान हैं और हमें मजमूई तौर पर इंसानियत की खिदमत के लिए काम करना चाहिए। जनाब राधाकृष्णन ने नशीले मादों के गलत इस्तेमाल की बढ़ती हुई लानत के बारे में कहा कि एक गहरी तशवीश की बात है। नायब सदर जमहूरिया ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यूनिवर्सिटी के रोल को भी सराहा। इस तकरीब में नायब सदर जमहूरिया राधाकृष्णन और बरतानिया के साबिक वजीर आजम मेरी एलिजाबेथ ट्रस मेहमान खुसूसी थीं। उन्होंने तलबा को डिग्रियां अता कीं। वजीर दाखिला अमित शाह ने ऐलान किया है कि इस साल 31 मार्च से नशीली अशिया की रोकथाम की इज्तिमाई मुल्की मुहिम शुरू की जाएगी। इस 3 साला मुहिम का मकसद मुल्क को नशीली अशिया से पाक करना है। जनाब शाह ने यह ऐलान कल नई दिल्ली में नार्को तालमेल मरकज एनकोड की नवीं आला सतही मीटिंग की सदारत करते हुए किया। उन्होंने कहा कि नशीली अशिया की रोकथाम की कोशिश में मरकजी हुकूमत के सभी महकमे 2029 तक एक खाका तैयार करें और मुकर्ररा वक्त के अंदर अंदर इस पर अमल दरामद से मुताल्लिक जायजे का एक निज़ाम कायम करें। वजीर दिफा ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में मुल्क ने मुनशियात की लानत से लड़ने में खातिरख्वाह कामयाबी हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है और उन लोगों के तईं कोई हमदर्दी नहीं बरती जाएगी जो नशीली अशिया तैयार और फरोख्त करते हैं। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के दांतेवाड़ा जिले में 63 माओनवाजों ने खुद सुपुर्दगी की है। इनमें से 36 माओनवाजों पर मजमूई तौर पर 1,19,50,000 रुपए का इनाम था। माओनवाजों ने पुलिस सुपरिटेंडेंट गौरव राय के सामने खुद सुपुर्दगी की। सहाफियों से बात करते हुए जनाब राय ने कहा कि खुद सुपुर्दगी करने वाले माओनवाजों में 18 खवातीन कार्डर्स भी शामिल हैं। उन्होंने मुत्तला किया कि ये माओनवाज दरभा डिवीजन, जनूबी बस्तर, मगरबी बस्तर, माद इलाके और पड़ोसी रियासत ओडिशा में सरगर्म थे। सुपरिटेंडेंट पुलिस ने मजीद कहा कि खुद सुपुर्दगी करने वाले माओनवाज मुबैना तौर पर पुलिस के साथ झड़पों, आईईडी धमाकों, घात लगाकर हमलों, आगजनी, कत्ल और गोलीबारी समेत संगीन माओनवाज वाकयात में मुलव्वस थे। उन्होंने कहा कि खुद सुपुर्दगी करने वाले हर एक माओनवाज को रियासती सरकार की बाज़ावतकारी पॉलिसी के तहत तरगीबी तौर पर 50,000 रुपए दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के सरमूर जिले के हरिपुर धर के करीब आज एक प्राइवेट बस के हादसे में 14 अफराद हलाक। कल एक प्राइवेट बस के हादसे में 14 अफराद हलाक और कई अफराद जख्मी हो गए। बस सोलन से हरिपुर धर जा रही थी। जख्मियों को इलाज के लिए आईजीएमसी अस्पताल ले जाया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। कल दोपहर सिरमौर जिले में हरिपुर धर के नजदीक सोलन से हरिपुर धर जाते हुए एक प्राइवेट बस गहरी खाई में जा गिरी। इस हादसे में 14 अफराद की जानें चली गईं, जबकि कई अफराद शदीद तौर पर जख्मी हुए। बस पर कुल 66 मुसाफिर सवार थे। जैसे ही इस हादसे की खबर मिली, मकामी बाशिंदों ने पुलिस और इंतजामिया के साथ मिलकर बचाव और राहत कार्रवाइयां फौरन शुरू कर दी। जख्मियों को करीब के अस्पताल में दाखिल करा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वजीर आला मुकेश अग्निहोत्री ने हादसे के मकाम का दौरा किया और उन्होंने कहा कि इंतजामिया ने मुस्तैदी के साथ काम किया है और सभी फौरी इकदाम कर लिए गए हैं। शिमला से रितेश कपूर की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग।
सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू और नायब सदर सीपी राधाकृष्णन और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस हादसे के महलूकीन के तई दुख और अफसोस का इजहार किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि वजीर आजम के कौमी राहत फंड से महलूकीन के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों में से हर एक को 50,000 रुपए की माली मदद दी जाएगी। 53वां किताब मेला नई दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर 2026 कौमी राजधानी के भारत मंडपम में आज से शुरू हो रहा है। इस किताब मेले में भारत और दुनिया भर से पब्लिशर्स, मुसन्निफीन, किताबों के शायकीन और सकाफत से जुड़ी अहम शख्सियात को यकजा होने का मौका फराहम होता है। पेश है एक रिपोर्ट। इस 9 रोज़ा किताब मेले में 35 से ज़्यादा ममालिक के 1000 से ज़्यादा पब्लिशर शिरकत कर रहे हैं। तालीम के मरकज़ी वज़ीर धर्मेंद्र प्रधान मेले का इफ्तिताह करेंगे। इस साल का मौजू है भारतीय फ़ौज की तारीख़, शुजाअत और फ़िरासत @75। मौज़ूआती पवेलियन में फ़ौजी तारीख़ से मुतालिक 500 से ज़्यादा किताबें पेश की गई हैं। इसके अलावा बड़ी तादाद में इंग्लिश, हिंदी और दीगर भारतीय ज़बानों की वसी मौज़ूआत पर किताबें यहाँ दस्तयाब हैं, जो हर उम्र और हर शोबे का अहाता करती हैं। इस साल की अहम पेशकर राष्ट्रीय ई पुस्तकालय है, जो एक डिजिटल लाइब्रेरी है जिसमें 6000 से ज़्यादा मुफ्त ई किताबें काबिल रसाई हैं। ईशान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। सरगर्म हुक्मरानी और बरवक्त निफाज से मुतालिक वज़ीर आज़म के सरकर्दा प्लेटफॉर्म प्रगति ने अपने 50वीं मीटिंग के कामयाब इनेकाद के साथ एक अहम संग मील तय किया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 2015 में इसका आगाज किया था और उस वक्त से प्रगति प्लेटफॉर्म ने वज़ीर आज़म के बराह रास्त जायजे के जरिए हुक्मरानी के अमल की काया पलट की है। आज की इस खुसूसी सीरीज में हम पंजाब में कौमी शाहराह के फगवाड़ा रूपनगर सेक्शन को 4 लेन वाला किए जाने से मुतालिक प्रोजेक्ट पर एक नजर डालेंगे। पेश एक रिपोर्ट। पंजाब में कौमी शाहराह के फगवाड़ा रूपनगर हिस्से को 4 लेन में बदले जाने से जालंधर और फगवाड़ा के सनती मरकजों को कनेक्टिविटी फराहम हुई है। 2574 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए तकरीबन 88 किलोमीटर पर मुश्तमिल इस सड़क प्रोजेक्ट से अमृतसर और चंडीगढ़ के दरमियान सबसे मुख्तसर रास्ता फराहम हुआ है। आकाशवाणी से दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असलम बेग। ईरान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों, शहरों और मुल्क के खित्तों से क़िता नज़र सभी 31 सूबों में किए जाने लगे हैं, जिसकी वजह से 2022 में पैदा होने वाली बेचैनी के बाद से अब तक इस्लामी जमहूरिया को ये सबसे बड़ा चैलेंज पेश आ गया है। मगरबी एशिया के इस मुल्क में मुल्कगीर मुजाहरे किए जा रहे हैं, जिनमें इक़्तिसादी बहरान की वजह से मजीद अबतरी आ गई है। साथ ही बढ़ती हुई अफरात ज़र, बेरोजगारी और कमज़ोर होती हुई करेंसी के सबब अवाम में और ज़्यादा गुस्सा पैदा हो गया है। ईरान के बैरून मुल्क अमरीका में कायम हुकूक के ग्रुप इंसानी हुकूक की सरगर्मियों से मुतालिक खबर एजेंसी के मुताबिक पिछले महीने की 28 तारीख को मुजाहिरे शुरू होने के बाद से 62 अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें सिक्योरिटी अमले के 14 और 48 मुजाहिरीन शामिल हैं। खवातीन के प्रीमियर लीग क्रिकेट में कल रात नवी मुंबई में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने दिफाई चैंपियन मुंबई इंडियंस को 3 विकेट से शिकस्त दे दी। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेट के नुकसान पर 154 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीत हासिल करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाए। बैडमिंटन में कोलालंपुर में जारी मलेशिया ओपन सुपर 1000 के सेमीफाइनल में आज ओलंपिक में 2 मरतबा की तमगा याफ्ता पीवी सिंधु का मुकाबला चीन की वैंग ज़ी से होगा। और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मुजीब अख्तर। शुक्रिया शबाना। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है। रोज़ाना प्रताप ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की खबर को अहमियत दी है, जिसमें कहा गया है कि जनाब मोदी कच्छ और सौराष्ट्र खित्ते के लिए वाइब्रेंट गुजरात इलाकाई कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए कल राजकोट का दौरा करेंगे। ज़मीन के बदले नौकरी के मामले में लालू प्रसाद यादव के अहले खाना समेत 41 अफराद पर जुर्म आयद। इस खबर को आज के बेशतर अखबारों ने खुसूसी तौर पर शाया किया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू में वाक़ सीबीआई की खुसूसी अदालत ने इब्तिदाई शवाहिद की बुनियाद पर यह फैसला सुनाया। दिल्ली में सुबह की बारिश के बाद सर्दी में इजाफा, दर्जा हरारत 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा, फ़ज़ाई आलूदगी में मामूली कमी आई। इस खबर को रोज़ाना हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने उजागर किया है। खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 3 रोज़ा दौरे पर जाएंगे। वो सोमनाथ स्वाभिमान पर्व समेत बहुत सी तकरीबात में शिरकत करेंगे। पार्लियामेंट का बजट इजलास इस महीने की 28 तारीख से शुरू होगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर की वजह से पाकिस्तान को जल्दबाजी में आईनी तरमीमात करना पड़ी हैं। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में एक बस खाई में जा गिरी। इस हादसे में 14 अफराद हलाक हो गए।
پورے ایران میں بڑے پیمانے پر مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے اور اس بے چینی کے دوران ابھی تک 62 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اور خواتین کی پریمیئر لیگ کرکٹ میں رائل چیلنجرز بنگلورو نے دفاعی چیمپئن ممبئی انڈینز کو پہلے میچ میں 3 وکٹ سے شکست دے دی۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔